लोकगीत लिखे गए, अगर बरगद की पूजा करने की परंपराएं बनाई गई तो शायद इसीलिए बरगद बहुत से बच पाए। ये हम नहीं रिकग्नाइज करते हैं। ये हॉल जो सुबह खचाखच भरा था और आज लगभग खाली है, वो लोग जो अपने घर चले गए, शायद उनके लिए ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं रह गई। और शायद हम जो कम्युनिकेटर्स हैं, ये हमारा दोष है, क्योंकि हम इन बातों का महत्व उनको नहीं समझा पाए। हम नहीं बता पाए उनको कि ये जो परंपराएं हैं, जो मोटा अनाज जो खाते हो, जिसको जब पश्चिमी दुनिया जब सुपर फूड का लेबल लगा देगी तो दौड़ के जाओगे सुपरमार्केट में उसको खरीदने तुम, वरना सहजन आपके गांव में उगेगा और आप उसकी कोई कदर नहीं करोगे, आप मोरिंगा की कदर नहीं करोगे। यही तो परंपरा है। मिलेट्स तो खाते थे हम, और आज मिलेट्स सुपर फूड बन गया, तो अब सब अपना इंस्टाग्राम पे सुबह सुबह कटोरी में मिलेट्स डाल के और एक चम्मच लगा के और लाइट लगा के फोटो डालते हो भैया। उसी में तो वापस जाना है, वहीं से तो आए हैं। लेकिन हमारा दोष है, हम कम्युनिकेटर्स का, कि हम नहीं बता पाए आपको। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, हम प्लेटफॉर्म्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो बहुत मजबूत है, जो आपको बता रहे हैं कि बच्चों को चीनी खिलाओ, चीनी खिलाओ, चीनी खिलाओ, जो बता रहे हैं कि ये अनहेल्दी फूड दो, ये ग्लैमरस है। तो ये जो लोग घर चले गए, जिन्होंने शायद उन संदेशों का, उन नदियों को बचाने का, मिजोरम की जो शायद उत्तर प्रदेश की नदियां भी हों, और शायद तमिलनाडु की कोई भी नदी हो और तालाब हो, उस गौरैया को बचाने का, जो देश में कहीं भी हो सकती, वो शायद संदेश का महत्व नहीं समझ पाए। यह हमारा दोष है, यह हमें निभाना होगा। मैं से पूछना चाहूँगा, एज अ कंटेंट क्रिएटर, you over the years do you see this trend of holding on to what we have and what is purely Indian in a very beautiful sense? Do you see this going back in terms of पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सारे पैनलिस्ट तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, दिस इज द एनर्जी ऑफ यंग इंडिया। थैंक यू नीरज भाई, थैंक यू टू द पैनलिस्ट। 1994 में 14 साल का लड़का था जिसको माता पिता पुष्की बुलाया करते थे और लोग बोलते थे सिट के, जो आज सिद्धार्थ कन्नन यहाँ पे है। जब मैं रेडियो पर आया था, मुझे बोला गया था सिद्धार्थ, ये रहे हॉलीवुड के सीडीज, जो आज पेन ड्राइव्स आप कहते हो, जो भी कहते हो, और सुनो बैठ के। तो पहले रेडियो शो से पहले मैंने सुने ये हॉलीवुड शोज। उन्होंने बोला दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। मैं मर गया यार, मैं पसीने लथपथ हो गए, क्योंकि मैं लखनऊ से आया था, बंबई में 2 दिन हुए थे, गलती से रेडियो में डाल दिया था 14 साल के लड़के, बोला कॉलेज शो है। तो मैंने मम्मी पापा अम्मा पापा से पूछा कि ये दिस इज व्हाट वी नीड टू डू क्या है। मेरे डैड ने कहा देखो तू हारा तो हारा, फिर 2 रोटी खिला दूंगा घर में, तुम मजे कर। एंड आई एक्चुअली केम ऑन रेडियो एंड आई सेड, मेरी माँ ने मुझे टिफिन बॉक्स दिया था जिसमें रसम और सांभर था राइस के साथ। जब गाने बज रहे थे तो मैं खा रहा था और एक्चुअली उसके बारे में बात कर रहा था, और इमीडिएटली लैंडलाइन कॉल्स आने लगे कि सिद्धार्थ तुम क्या खा रहे हो, रसम सांभर बताओ, और उसके बारे में, और मैं बोलने लगा। And that became the highest rated show in 1994 on FM radio. क्योंकि मैंने वो हॉलीवुड के जो शोज सुने थे, मैं परेशान हो गया और मैं भूल गया उसके बारे में। What I like about our honorable Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी, मन की बात में वो प्रेरित करते हैं, कल्चर के बारे में बात करते हैं, पर रेडियो की ताकत एक है कि जब लोग जो बोलता है रेडियो पर, जो बोलते हैं रेडियो पर, वो बात करते हैं जैसे आपके दोस्त हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं रेडियो पर, लगता है कि हमारा बड़ा भाई बात कर रहे हैं, दोस्त बात कर रहा है, तो उनकी बातें और गहराई से समझ आती है। फिर रेडियो से मैं गया यूट्यूब पर सर, और यूट्यूब पर
सर्टन स्टार्स ट्रेंड मार रहे थे। और फिर मैंने जमीन से जुड़े लोगों को इंटरव्यू करना शुरू किया, क्योंकि मैंने इतने ट्रेंडिंग स्टार्स को इंटरव्यू कर दिया कि मैं खुद बोर होने लगा। मैंने कहा यार कितना ट्रेंडिंग करूंगा, मैं थक रहा हूं। तो मैं जमीन से जुड़े लोगों से बात करने लगा। और YouTube मेरा खुद का प्लेटफॉर्म था सर, जैसे आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। पता चला पहले 2 दिन में इंटरव्यू नहीं निकला। मैंने कहा ये लो वापस चले गए, व्हाट्सअप ब्रदर व्हाट्स गोइंग ऑन, यही शुरू करना पड़ेगा। फिर तोते निकल लगे, पसीने आने लगे, 4 हैंकी लगाया। और 6-7 दिन बाद वो जमीन से जुड़े हुए स्टोरीज जो कल्चर पर आधारित थे, हमारे कंट्री के कोने कोने पर जो स्ट्रगलिंग स्टोरीज थी, वो निकलने लगी। और कमेंट्स में था, सिद्धार्थ भाई आपके YouTube पे ऐसे लोगों को सुनना है। एंड वुड यू बिलीव टुडे, कंजम्पशन पैटर्न पर जमीन से जुड़े लोग जो कल्चर से करीब है, उनकी कहानियां ज्यादा निकलती है दोस्तों। फिर एक बहुत बड़ा कमेंट था सर, आप लोगों ने सुना होगा, अवेंजर्स आ गया हॉलीवुड में, वी नीड अवेंजर्स टू बी मेड इन इंडिया। एक सिंपल से इंसान थे, हैदराबाद से आए, राजमौली सर, जिन्होंने हमारी कहानियां बनाई, राइज फॉल अचीवमेंट्स, जो बरसों से हमारे साथ है, सदियों से हमारे साथ है। और अब हॉलीवुड बोल रहा है वी वांट टू मेक बाहुबली, लेडीज एंड जेंटलमैन। फिर मैं गलती से फॉरेन चला गया सर, गलती से, बहुत सेव किया मेहनत करने के बाद। तो मैं एक जगह गया, इबीता क्या कहते हैं मुझे समझ नहीं है सर, गुस्ताखी माफ फॉर द प्रोनाउंसिएशन। वहां पे सारे लोग, इंडियंस भी अंग्रेजी म्यूजिक में डांस कर रहे थे, ये कर रहे थे। एक सरदार पाजी मेरे बगल में थे, उन्होंने कहा यार काश हमारा बल्ले बल्ले यहां बच जाए। और दिल से बोलूं, मैं निकला वहां से सर, मैंने फोन में चलाया हमारा पंजाबी म्यूजिक। वुड यू बिलीव, स्पैनिश लोग थे मेरे इर्द गिर्द, और मैंने खुद की पार्टी बना दी सर। वो लोग सब डांस करने लगे। कुछ ही हफ्ते पहले या कुछ ही दिन पहले कोचेला करके आज फेस्टिवल है, जहां पे सिर्फ अंग्रेजी म्यूजिक बजता है और लोग अंग्रेजी म्यूजिक सुनने आते हैं। दिलजीत दोसांझ पाजी आए और पंजाबी म्यूजिक गाने लगे और बोले गुस्ताखी माफ, मुझे अंग्रेजी इतनी नहीं आती है, पर मैं अपनी भाषा में बात करूंगा। और वो ट्रेंडिंग स्टार बन गए दोस्तों। ट्रेंड कौन बनाता है? जब आप और मैं अपने सभ्यता पे, अपने कल्चर पर गर्व महसूस करें। और ये मूवमेंट मैं इस वक्त देख रहा हूं। RRR, कांतारा, क्यों फिल्में चल रही है? इवन इंटरव्यूज के दौरान लोग सुनना चाहते हैं इनकी कहानियां, कि गांव में क्या होता है, गांव के लोगों के साथ क्या होता है। इस वक्त आप लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि आप लोग बोलते हो हमसे कि हमें अपने लोगों की कहानियां सुनिए। एंड दैट्स व्हाई RRR, Ricky Cage, Kantara are Oscar winners, because it is our story, our lives and our journey. मैं घर में, मेरी 7 साल की बेटी अधीरा और 4 साल की बेटी साइशा है, बड़े नटखट है, और मैं ऑफ लेट बहुत क्लासिकल म्यूजिक सुनने लगा हूं। एक चीज है अलेक्सा, बोलते अलेक्सा बजाओ, बजता है। आज सुबह 8:30 बजे मैं बड़ा खुश था दिनेश भाई, मेरी बेटी ने फोन किया, अप्पा कैन यू प्लीज गेट मी अ मृदंगम। मैंने कहा आई लव यू अधीरा, एंड आई गॉट सो इमोशनल। और मैंने अपनी अम्मा को फोन किया, मैंने कहा अम्मा जब मैं 8 साल का था आपने मुझे 2 डंडे मार के मृदंगम सिखाया। आज मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं बोला, सामने से फोन करके बोल रही अप्पा प्लीज आई वांट टू लर्न मृदंगम। ये क्यों हुआ? हम लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, दुनिया को भले ही भाषण दे कि ये करो वो करो, पर घर से भी तो शुरू होना चाहिए। और आज क्योंकि हम लोग क्लासिकल म्यूजिक बजाते हैं, थैंकफुली मेरी बेटी मृदंगम सीख रही है और गर्व से सीख रही है। सो यस, इंडिया वॉन्ट्स टू हियर द इंडिया स्टोरी, द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू हियर द इंडिया स्टोरी, यू एंड मी वॉन्ट टू हियर द इंडिया स्टोरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म हूं, मुझे शक्ति मिल गई कि अपने जैसे लोगों को मैं इंटरव्यू करूं। जब कोई बॉस मुझे ये नहीं कहता कि ये ट्रेंड कर रहा है वो ट्रेंड कर रहा है,
और आज आपकी वजह से मैं ट्रेंड कर रहा हूं, क्योंकि लोगों के अंदर ताकत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Absolutely, this ये जो again mainstreaming कह रहा हूँ ironically because mainstreaming of an existing mainstream, which is us, which is how we live, what we eat, the songs we celebrate, all of that. और एक व्यक्ति है हमारे बीच जिसके पास इस सब का advantage है, जो इन सबको देख रही हैं और समझ रही हैं और हमको समझा रही हैं, और मैं बड़ा मुरीद हूँ उनका। पार्टी शर्मा, आप इससे जो ग्रो करती है बात, इन्होंने एक सॉफ्ट पावर की बात की, कुछ अलग म्यूट करो आवाज की, ने अपना जिक्र किया, उसको कैसे things India as a soft power? First of all, congratulations to the organizers and 100 episodes of an initiative which I think is truly unique because across the world, policymakers tend to focus on the big picture. And here is an initiative that truly celebrates the cogs in the wheel that is shaping the India story. So it's amazing. We talk about culture and culture as a currency for soft power. And while we may not see it as spelled out as policy, I think for India, for the Indian civilization and for independent India, our story was shaped through our culture. In 1947, when India became an independent country, we were not an economic power, we were not a military power, but we were a civilizational force, we were a moral force. We were a country that did not take up arms and yet defeated one of the biggest military powers of that time, that is Britain, and forced them to leave. And that is the power that helped propel India on the world stage. That is what gave us confidence. We were armed with maybe not material things, but the tolerance of Hinduism, the pacificism of Buddhism, the strength of spirituality, and the world recognized this. And we spoke up for other countries who'd been through colonial times, who'd suffered. And that is what Indian culture gave us. That is how it shaped our policy, our politics, and our understanding of the world, and our relationship with the world. In the years since, we have moved on. We have sent rockets to space. आज ही की headlines हैं, जापान ने एक रॉकेट शायद चांद पे उतारने की कोशिश की, वो चला नहीं। स्वीडन ने एक रॉकेट लॉन्च किया, वो नॉर्वे में गिर गया, वो आपस में बहस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया। The world tends to see India through its cultural lens and tends to see India as an exotic land. Unfortunately, they see us, or a lot of them see us, as an exotic basket case, as the land of snake charmers, not the land of pioneers in mathematics and medical science, not the land of epics like Mahabharata and Ramayana and many other literary masterpieces, not the land of architectural marvels that Shobnaji talked about, or dance and music. Today we are also the land of technology, we are the land of a huge talent pool that the world dips into. We are a pharmacy to the world. And whether we realize it or not, and yes, a lot more can be done to appreciate our culture, and initiatives like these are welcome. I think our culture, our sensibility is very much a part of who we are as individuals, and we carry it. We may not know it, but it's there with us. When you talk about your daughter growing up in a village, I grew up in a village, my children are not. But through me, they learn to value things that are not there on the apps. So we give some of it forward, and what we create then is the culture that we have today. I think India is a success story because we have accepted from the world and we have given to the world without being rigid about what is right and what is wrong. We have been an open society, and that is why our culture has flourished.
as I sit with this panel of very accomplished people, I feel that whatever little I'm doing in terms of storytelling, you're right, that in this day and age, even though we've just come out of the pandemic, what is viral is what works. What is trending is what works. But we are the ones who make things trend. So it will be my effort going forward to try and highlight a little more of our cultural achievements and cultural richness. But communication is a two-way street. And I think when we have conversations like these, we encourage more people to truly appreciate what we have as a country, as a people, and take it forward. Thank you. As always, words of wisdom, and thank you. और